Hello everybody. We were discussing the subject surveying. We'll continue with the topic leveling. So let's start. In the previous lectures, we've discussed what is leveling, what are the terms used in leveling, temporary adjustments in a dumpy level, how to find difference between 2 points, what is the height of instrument method along with its numerical, what is the rise and fall method along with its numerical problems. In today's lecture, we'll be discussing another important numerical based on the rise and fall method. Compute the entries marked X from the level book, fill in the missing readings and calculate levels of the stations and apply the usual check. अब इस क्वेश्चन में हमें क्या है, हमें ये एक लेवल बुक दे रखी है और हमें बोला है कि कुछ एंट्रीज जो हैं ये मिसिंग एंट्रीज हैं। हमने इन एंट्रीज को फिल करना है। तो इन एंट्रीज को कैसे फिल करेंगे, इससे हमें पहले राइज एंड फॉल कैलकुलेट करना होगा, फिर उनसे हम बैक कैलकुलेशंस करेंगे। तो ये इम्पोर्टेंट क्यों है क्वेश्चन, क्योंकि इसमें हम सारी कैलकुलेशंस उल्टी करेंगे, बैक कैलकुलेशन से करेंगे इसमें सारी कैलकुलेशन। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो आपके पास एक क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, आपको बैक साइड स्टार्टिंग पॉइंट दिया है, इसको हम बोल सकते हैं दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, और एंडिंग पॉइंट दे रखा है, आपको एंडिंग पॉइंट भी दे रखा है और उसकी एंड की वैल्यू भी दे रखी है, 4 साइड दे रखी है। इंटरमीडिएट लोकेशंस नहीं है कुछ पॉइंट्स की गिवन, और जो चेंज पॉइंट है ये मुझे कैसे पता चल रहा है चेंज पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे मुझे पूछा गया है कि 4 साइड भी बताओ और बैक साइड भी बताओ। तो 4 साइड और बैक साइड उन्हीं पॉइंट्स की होती हैं, जो पॉइंट्स कैसे होते हैं जहाँ पे आपने इंस्ट्रूमेंट का लोकेशन चेंज किया हो, तो दिस इज अ चेंज पॉइंट। क्लियर। अब हमें क्या दिया है, हमें शुरू के कुछ पॉइंट्स के आरएल दिए हैं। आरएल दिए हैं तो हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, राइज और फॉल कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, हमें पता है आरएल ऑफ पॉइंट 2 इज इक्वल टू आरएल ऑफ पॉइंट 1 माइनस फॉल, या फिर आरएल ऑफ पॉइंट 1 प्लस राइज। तो अगर मुझे उल्टा कैलकुलेट करना है, जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें हम बैक कैलकुलेशंस करेंगे, तो अगर मुझे फॉल कैलकुलेट करना है तो फॉल क्या हो जाएगा, फॉल विल बी इक्वल टू आर एल ऑफ पॉइंट 1 माइनस आर एल ऑफ पॉइंट 2। मतलब ऊपर वाले पॉइंट से, ऊपर वाले आर एल से मैं क्या माइनस करूं, नीचे वाला आर एल माइनस करूं। या फिर अगर मुझे राइज कैलकुलेट करना है तो राइज के लिए क्या कर सकते हैं हम, RL of point 1 point 2 minus RL of point 1। मतलब मैंने इस पॉइंट को, इसको कहाँ ले गई, मैं इधर ले गई, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, राइज आ जाएगा। अब ये कुछ कंफ्यूजिंग मेथड हो जाएगा, कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। तो हम क्या करते हैं, हम इन एंट्रीज पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं। जब मैं इन एंट्रीज पे ध्यान दे रही हूँ तो ये मुझे कुछ RL के पॉइंट्स बता रहा है, RLs बता रहा है। अगर मैं देखूं कि मेरा पॉइंट 1 का RL जो है वो 33.5 है और RL ऑफ पॉइंट 2 इज 34.105, मतलब ये पॉइंट्स कुछ इस तरीके से होंगे, पॉइंट 1 यहाँ होगा और पॉइंट 2 कुछ ऊपर होगा, तभी RL राइज कर रहा है, तो दिस इज राइज। ठीक है। फिर अगर मैं देखूं तो यहाँ से यहाँ पे भी RL क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, मतलब अभी भी मेरा पॉइंट क्या कर रहा होगा, राइज कर रहा होगा, तो पॉइंट 3 भी कहाँ है, ऊपर है। फिर यहाँ से यहाँ पे भी राइज किया और यहाँ से यहाँ पे भी राइज किया। तो अगर मैं देख रही हूँ तो मेरे पास इन वैल्यूज को देख के मुझे पता चल रहा है कि ये सारा जो पॉइंट्स है वो सारे पॉइंट्स क्या कर रहे हैं, राइज कर रहे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, हम सिंपली एक मेथड यूज कर सकते हैं कि हम RL ऑफ पॉइंट 2 से RL ऑफ पॉइंट 1 माइनस करें, हम उल्टी कैलकुलेशन करें, ऊपर को चलें। ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने 34.105 में से 33.500 को माइनस कर दिया, तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, ये अगर यहाँ देखें तो RL ऑफ पॉइंट 2 माइनस RL ऑफ स्टेशन 1 गिव्स मी राइज, तो मैं यही कर रही हूँ और ये पॉजिटिव आ रही है वैल्यू, तो मेरे पास ये वैल्यू कितनी आ जाती है, इक्वल टू 0.605। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 0.605। अब फिर से मैंने क्या किया, RL ऑफ स्टेशन 3 माइनस RL ऑफ स्टेशन 2, तो मेरे पास वैल्यू आती है 0.267
7 ये सारी वैल्यूज पॉजिटिव में आ रही है। जैसी ही वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी मतलब वो क्या हो जाएगा, फॉल हो जाएगा। तो आई कैन से RL of 0.2 माइनस RL of 0.1, अगर वो पॉजिटिव है तो मतलब राइज है, और अगर वो नेगेटिव है तो वो क्या है, फॉल है। तो ये हम एक कन्वेंशन लेके चल सकते हैं जिससे हमारी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, बैक कैलकुलेशंस इजी हो जाएंगी। तो हम नीचे वाले पॉइंट के RL से ऊपर वाले पॉइंट के RL को माइनस करेंगे। अब यहाँ पे भी हम सेम चीज करें, RL of 0.3 4 minus RL of 0.3 which gives me a value of plus 0.652। तो मैंने कहाँ लिख दिया उसको, राइज में। फिर से नीचे वाले पॉइंट के RL से ऊपर वाले पॉइंट के RL को माइनस करेंगे। फिफ्थ पॉइंट से फोर्थ पॉइंट के RL को माइनस कर दिया। सो आई ऑब्टेन अ वैल्यू इक्वल टू 6.644। सो ये आ गया हमारे पास सारे राइज की वैल्यूज आ गई, जो भी अभी तक हमारे पास डेटा गिवन था उसके हिसाब से। अब अगर हम देखें तो हमें आगे की वैल्यूज नहीं पता, आगे के RLs हमें कैलकुलेट करने होंगे। तो आगे के अगर RLs मुझे कैलकुलेट करने हैं तो अगर मैं अपनी लेवल बुक को ऊपर से पहले फिल करने की कोशिश करती हूँ यहाँ से, तो यहाँ से अब हम स्टैंडर्ड तरीके, अब फिर से हमें बैक कैलकुलेशन करनी होगी। स्टैंडर्ड तरीके से तो हम कर नहीं सकते। हमें पता है कि जब मैं बैक साइड में से इंटरमीडिएट साइड माइनस करती हूँ तो मुझे क्या मिल जाता है, मुझे अपना राइज मिल जाता है अगर वो वैल्यू पॉजिटिव है। तो मैं क्या इक्वेशन लिख सकती हूँ, बैक साइड माइनस इंटरमीडिएट साइड इज इक्वल टू, अगर पॉजिटिव है तो वो क्या हो जाएगा, राइज हो जाएगा, और अगर नेगेटिव है तो वो क्या हो जाएगा, फॉल। पर हमें दिख रहा है कि यहाँ पे सारा क्या है हमारे पास, राइज। और मुझे क्या कैलकुलेट करना है, मुझे तो ये इंटरमीडिएट साइड कैलकुलेट करनी है। तो मेरे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मेरा फॉर्मूला हो जाएगा बैक साइड माइनस राइज इज इक्वल टू इंटरमीडिएट साइड। मतलब अगर मैं इसमें से ये माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगी, इंटरमीडिएट साइड। ये हमने बैक कैलकुलेशन से कैलकुलेट किया। ठीक है, फॉर्मूला तो यही था। इस फॉर्मूले को मैंने रीअरेंज किया टू ऑब्टेन दिस एक्सप्रेशन, और इस एक्सप्रेशन की हेल्प से अब मैं ये मिसिंग वैल्यू कैलकुलेट कर लूंगी। कैसे, बैक साइड है हमारे पास 1.816 माइनस राइज कितना है 0.605। तो इंटरमीडिएट साइड कितनी होगी हमारे पास 1.211। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ 1.211, ये मेरी इंटरमीडिएट साइड है। अब हमें पता है कि हम इन इंटरमीडिएट साइड्स को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो मेरे पास एक्सप्रेशन आता है इंटरमीडिएट साइड ऑफ स्टेशन 2 माइनस इंटरमीडिएट साइड ऑफ स्टेशन 3 इज इक्वल टू, अगर पॉजिटिव है तो वो किसके इक्वल है, राइज के इक्वल है। हमें कैलकुलेट करना है इंटरमीडिएट साइड 3, हमें ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो ये वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जा सकती है, इंटरमीडिएट साइड ऑफ स्टेशन 2 माइनस राइज इज इक्वल टू इंटरमीडिएट साइड ऑफ स्टेशन 3। मतलब सिंपल टर्म्स में अगर मैं इससे इसको माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी विच इज इक्वल टू 0.944। ठीक है, अब हमें क्या पता है, हमें पता है कि अगर हमने इस इंटरमीडिएट साइड में से 4 साइड माइनस कर दी और वो पॉजिटिव आ गई तो मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, राइज की वैल्यू आ जाएगी। तो हम क्या कर सकते हैं, हम अगर मैं इस वैल्यू से इंटरमीडिएट साइड की वैल्यू से राइज माइनस कर दूं तो मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, 4 साइड की वैल्यू आ जाएगी। सो 4 साइड विल बी इक्वल टू इंटरमीडिएट साइड माइनस राइज। तो इसकी वैल्यू आ जाती है हमारे पास 0.292। जब मैंने किसको माइनस किया, मैंने इसको इससे माइनस कर दिया। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, अब हमें पता है कि हमें बैक साइड कैलकुलेट करनी है। बैक साइड और फोर साइड, अभी चेंज पॉइंट है तो चेंज पॉइंट में हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं कि क्या हो जाएगा कि जो चेंज पॉइंट है उसमें हम बैक साइड में से इंटरमीडिएट साइड
माइनस करेंगे तो बैक साइड माइनस इंटरमीडिएट साइड इज इक्वल टू राइज। तो हमारे पास बैक साइड किसके इक्वल आ जाएगी, बैक साइड विल बी इक्वल टू राइज प्लस इंटरमीडिएट साइड। तो हमने क्या करना है, इंटरमीडिएट साइड और राइज को ऐड कर देना है। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देती हूँ तो मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, मेरे पास बैक साइड की वैल्यू आ जाएगी, जिसकी वैल्यू है 1.561। क्लियर। अब अगर हम देखें तो हमारी लेवल बुक जो है वो यहाँ तक कंप्लीट, फिफ्थ स्टेशन तक कंप्लीट हो गई है। फिफ्थ स्टेशन के बाद अगर हमें कैलकुलेशन करनी है तो हम क्या कर सकते हैं, इंटरमीडिएट साइड ऑफ स्टेशन 5 माइनस इंटरमीडिएट साइड ऑफ स्टेशन 6 अगर मैं करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, राइज या फॉल आ जाएगा, जो भी वैल्यू होगी। तो देखते हैं 0.917 माइनस 1.312 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 0.395, मतलब ये क्या आ गया, फॉल। तो फॉल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.395। 0.395। वैसे ही हम क्या कर सकते हैं, हम अब नेक्स्ट स्टेशन का फॉल या राइज कैसे निकाल सकते हैं, इंटरमीडिएट साइड माइनस 4 साइड। तो 1.312 माइनस 1.184 इज इक्वल टू पॉजिटिव प्लस 0.128। तो ये क्या आ जाएगा, राइज आ जाएगा। अब हमें पता है कि अगर मेरे पास प्रीवियस पॉइंट का RL हो, उसमें से मैं फॉल को माइनस कर दूं तो मेरे पास RL आ जाता है। तो 35.668 में से मैंने 0.395 माइनस किया, मेरे पास वैल्यू आती है 35.273। वैसे ही अब इस वैल्यू में से मैंने राइज को ऐड कर दिया, इस वैल्यू में राइज को ऐड कर दिया, तो मेरे पास वैल्यू आती है 35.401। तो यहाँ पे हमने बैक कैलकुलेशन से ये पूरी लेवल बुक फिल कर दी है। अब चेक क्या होता है, चेक इज इक्वल टू सबमेशन ऑफ बैक साइड माइनस सबमेशन ऑफ फोर साइड इज इक्वल टू summation of rise minus summation of fall is equal to last RL minus first RL। ठीक है, तो अब हम ये वैल्यूज देखते हैं। सबमिशन ऑफ बैक साइड कितना है हमारे पास, इट इज इक्वल टू 3.377। सबमिशन ऑफ फोर साइड इज इक्वल टू 1.476। summation of rise is equal to 2.296 और summation of fall is equal to 0.395। last RL minus first RL is equal to 1.901। तो हम देखते हैं कि summation of back side minus summation of first side कितना आता है, equal to 1.901। वैसे ही समेशन ऑफ राइज माइनस समेशन ऑफ फॉल आता है इक्वल टू 1.901 और लास्ट RL माइनस फर्स्ट RL तो ऑलरेडी कितना आ चुका है, 1.901। ठीक है, दिस RL माइनस दिस RL। तो यहाँ से हमें पता चलता है क्योंकि ये सारी वैल्यूज सेम है तो मतलब हमारी कैलकुलेशन क्या है, ओके है, दिस इज फाइन। तो दिस क्वेश्चन वाज इम्पोर्टेंट बिकॉज यहाँ पे हमने पूरी लेवल बुक मिसिंग डेटा को ऑब्टेन करने के लिए बैक कैलकुलेशन से फिल करी है। कुछ जगह हमें बैक कैलकुलेशंस करनी पड़ी और कुछ जगह हमने क्या करा है, आगे नॉर्मल कैलकुलेशंस से सॉल्व करा है। So I hope आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। This brings us to the end of leveling. In the next lecture we'll start contouring. Thank you.